हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक रहने वाला है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है हर वनडे एग्जाम में। तो बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे पादप रंजक, प्लांट पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पादप जो है या कौन सा फल की बात करें या कौन सी सब्जी की बात करें, किस पिगमेंट के कारण वो उसका रंग होता है। कौन सी पिगमेंट के कारण रंग पाया जाता है, ये तो आप जानते हैं कि कोई भी रंग है तो उसमें रंजक होगा, यानी कोई ना कोई वर्णक जरूर होगा। तो किस वर्णक के कारण कैसा रंग पाया जाता है, ये हम आज की क्लास में बात करेंगे पादप रंजक यानी कि प्लांट पिगमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही छोटा टॉपिक है परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पहली बात करते हैं हम पादप रंजक की, प्लांट पिगमेंट। प्लांट पिगमेंट की बात करते हैं हम तो कोई भी फल हो गया या कोई सब्जी हो गई या फिर कोई भी कलर की बात करें तो वो किस पदार्थ या किस पिगमेंट के कारण उसका कलर आया है, ये हम बात करने वाले हैं। जैसे कि टमाटर, टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो रंग होता है वो किसके कारण ऐसा दिखता है, यानी कि टमाटरी कलर किसके कारण होता है, तो उसमें पिगमेंट पाया जाता है लाइकोपिन। लाइकोपिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, टमाटर का रंग दिखता है आपको। इसमें एक अम्ल भी पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आपने सुना होगा कि स्टोन के बारे में, पथरी के बारे में कहते हैं कि किडनी में स्टोन है या यानी गुर्दे में स्टोन है या फिर पित्त की थैली में स्टोन है, तो वो स्टोन किसके कारण बनते हैं वो भी आप याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। जो पथरी बनती है वो किसके कारण बनती है, तो वो बनती है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होता है, पथरी बनती है। इसके बाद बात करते हैं हम कैरोटीन। कैरोटीन कौन सा कलर प्रदान करता है, तो कैरोटीन जो वर्णक है वो पीला रंग प्रदान करता है। कैरोटीन जो वर्णक है वो कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। जैसे आपका गाजर, गाजर का जो रंग है वो किसके कारण गाजरी कलर का, यानी वो किसके कारण ऐसी दिखती है, तो वो होता है आपका कैरोटीन के कारण। आगे बात करते हैं कैप्सिथिन। कैप्सिथिन वर्णक की बात करें तो इसके कारण मिर्च में जो लालिमा दिखाई देती है, यानी मिर्च का जो लाल कलर दिखाई देता है वो कैप्सिथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैप्सिथिन के कारण होता है। बाकी आप हरा रंग तो जानते होंगे, हरा रंग किसके कारण होता है, वो होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण कोई भी रंग कैसा होता है, हरा होता है। और कैप्सिथिन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है, यानी उसमें जो लालिमा दिखाई देती है। आगे बात करेंगे कैप्सिसिन, मिर्च का तीखापन। ये था मिर्च का लालिमा, यानी कि मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है और मिर्च का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। मिर्च का हो या पौधे का हो या किसी भी फल का हो, हरा रंग अगर है तो वो क्लोरोफिल के कारण होगा। और साथ ही साथ मिर्च का याद रखना है, कैप्सिथिन के कारण लाल रंग होता है। और तीखापन, जो कड़वापन, जो तीखापन दिखाई देता है मिर्च में, वो होता है कैप्सिसिन के कारण। किसके कारण होगा, कैप्सिसिन के कारण मिर्च जो है हमको तीखी लगती है। कैसी लगती है, तीखी लगती है। तो कैप्सिसिन और कैप्सिथिन ये दोनों अलग अलग याद रखने हैं। अगला है खीरे का कड़वापन। आपने खीरा खाया होगा, तो खीरा जो है ऊपर का जहाँ से जुड़ा होता है पौधे से, वहां पर बहुत ही कड़वा लगता है। वो किसके कारण होता है, उसके लिए उत्तरदायी है आपका कुकुरबिटेशिन, कुकुरबिटेशिन पिगमेंट। ये भी एक पिगमेंट है, यानी ये भी एक रंजक है जिसके कारण खीरा कड़वा जो है खाने में लगता है, यानी उसमें जो कड़वापन आ रहा है वो कुकुरबिटेशिन के कारण आ रहा है। आगे बात करें केशीन, केशीन के कारण दूध की सफेदी।
यानी जो दूध सफेद है वो किसके कारण है, वो है केसीन के कारण। केसीन प्रोटीन का नाम भी आपने सुना होगा, प्रोटीन। तो दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, केसीन प्रोटीन। दूध में वर्धक कौन सा होता है, केसीन वर्धक। और दूध में शर्करा कौन सी होती है, तो शर्करा होती है लैक्टोज। कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है किसमें, दूध में। आगे बात करते हैं, अगला है आपका पपीते का रंग। पपीते का कैसा रंग, पीला रंग। पपीते का पीला रंग, एक आपने पढ़ा था कैरोटीन के कारण पीला रंग, वो अलग पीला था जो कि आपने गाजर में देखा। अगला है पपीते का पीला रंग, ये आपका किसके कारण होगा, कैरकेक्सिथिन। कैरकेक्सिथिन नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखना है, पूछ लिया जाता है। पपीता का पीला रंग। आगे बात करें, आपने देखे होंगे आलू हरे हो जाते हैं। आलू हरे होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, आलू में हरा रंग की बात करेंगे तो वो होगा सोलेनिन के कारण। क्योंकि वो परमानेंट हरा नहीं होता है, ना ही पहले से हरा होगा ना ही बाद तक हरा रहेगा, कभी कभार ऐसा होता है हरा रंग आ जाता है, तो वो होगा सोलेनिन के कारण। जबकि बाकी का हरा रंग जिनका रहता है उनमें होता है क्लोरोफिल। तो याद रखेंगे, जब आलू हरा हो जाता है तो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, सोलेनिन पिगमेंट होता है। आगे बात करें, मूली में गंध आती है, जो मूली की महक है, जो स्मेल है, वो किसके कारण आती है, तो उसमें होता है आपका आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट के कारण मूली में क्या होता है, गंध आती है। आगे बात करें हल्दी का कलर, जो हल्दी कलर होता है, यानी कि वो किसके कारण होता है, वो होता है क्यूक्रमिन। यहाँ पर याद रखेंगे करक्यूमिन। क्या याद रखेंगे, करक्यूमिन। करक्यूमिन के कारण क्या होता है, हल्दी रंग पाया जाता है। एंथोसाइनिन की बात करें तो प्याज का लाल रंग, यानी जो प्याज का कलर है वो किसके कारण आता है, वो आता है एंथोसाइनिन के कारण। बाकी के एंथोसाइनिन के कारण ही आपको देखने को मिलेगा सेब का कलर और जामुन का कलर। जामुन का कलर भी किसके कारण होगा, एंथोसाइनिन के कारण देखने को मिलेगा, प्याज का रंग और सेब और जामुन का रंग। आपने देखा होगा लहसुन में गंध आती है, लहसुन में भी गंध आती है, वो किसके कारण आती है, तो वो आती है सल्फर के कारण। किसके कारण आती है, सल्फर के कारण लहसुन में गंध देखने को आपको मिलेगी। अगली बात करें, तेल का पीला होना, यानी कि जो सरसों का तेल है वो हमें पीला क्यों दिखाई देता है, तो उसमें पिगमेंट होता है एलील आइसोसाइनेट। कौन सा पिगमेंट होता है, एलील आइसोसाइनेट पिगमेंट पाया जाता है। आगे बात करें चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर में भी रंग पाया जाता है, आपने देखा होगा कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है, तो उसमें होता है बीटानिन। बीटानिन के कारण चुकंदर का लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। सेब और जामुन की बात कर चुके हैं, एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। सूर्यमुखी का पीला रंग आपने देखा होगा, किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका जेंथोफिल के कारण। सूर्यमुखी का जो पौधा होता है, यानी जो फ्लावर होता है, उसका रंग जेंथोफिल के कारण वहां पर पीला दिखाई देता है। तो ये कुछ थे आपके प्लांट के रंजक, प्लांट पिगमेंट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो इनको याद रखना एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने इस क्लास में डिस्कस किया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आज की कैसी लगी। थैंक यू।